गुरु जिनय गाम्या लखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे पट खोलियस दिखाइया जेहि कारणेछि धापरिसो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद जीवा शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है यह देश मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में फंसा हुआ है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब यहां रहना नहीं है, आपको जो है स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक रहना है। इतना ही है। सनातन धर्म यही कह रहा है आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। तो 100 वर्ष तक जीने के लिए, 1 साल के जीने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? 5 कुंटल अनाज, 5 बोरा अनाज में पूरा साल का काम हो जाएगा। आप गुणा भाग कर लो, 5 बोरी अनाज में पूरा साल भर का काम हो जाएगा। और 5 जो है कपड़ा लगा लो, बस हो जाएगा। 5 जो है 5 बोरा जो है कपड़े जो है क्या बोलते अनाज रख लो, दूध घी चीनी सब तौल तौल के रख के जो है रख लो। उससे एक भी अधिक लग जाएगा एक आदमी का खाने में, तो आ करके आप मेरे से ले लेना। यदि 5 कुंटल से अधिक आप खाए तो आ करके आप मेरे से ले लेना। आप खा ही नहीं पाओगे। तो जो है आपको 1 साल के लिए जो है 5 जो है कुंटल में काम हो जा रहा है। भोजन का व्यवस्था हो गया और 5 वस्त्र में काम हो गया। झुमर पहनने के लिए क्या करना है?
शरीर तो चाहिए है, नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। ये शरीर जो है तुम्हारे अधिकार में नहीं है, और स्वामी जी कह रहे हैं कि इसको अपना अधिकार में करो, माया को वश में करो बोल रहे हैं। माया को वश में करो मतलब मन को वश में करो। सीधे सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ए जीतो मानयरु पावन को पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक आदमी का जो है 5 कुंटल में हो गया, 5 वस्त्र पहन लो, इतना नहीं कर पाओगे। आप तो संसार में बहुत सारी भेद की बातें हैं, जो है कोई जरूरी है एकदम ऐसा चमक चमक वाला जो है वह कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप साड़ी मत पहनो, ये मत खरीदो। तुम्हारे पास पैसा है तो खरीद लो, लेकिन उसी के लिए पागल मत हो, उसी के लिए पागल मत बनो। स्कूटर से ऐसा सब काम मत किया करो जो है, क्योंकि तुम्हारे कर्म बनेंगे। आपकी वाणी से किसी भी जीव के हृदय में यदि शब्द गया और उसको दुख हुआ तो आप उसके भागी बनोगे। मन से, वचन से, कर्म से जो है किसी भी जीव को दुख नहीं देना है। ये काम आप अपना लो, अपना काम करते रहो। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो। आपका संसार में ड्यूटी है, कर्तव्य है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, परिवार में भी आपका धर्म है। आप जिस रूप में हो, आप बेटी रूप में हो तो बेटी का धर्म निभाओ, पुत्र रूप में हो तो पुत्र का धर्म निभाओ, बहू रूप में हो तो बहू का रूप जो है आप धर्म निभाओ, पत्नी रूप में हो तो पत्नी का धर्म निभाओ, पति रूप में हो तो पति का जो है धर्म निभाओ। ये दुख सुख तो ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो आपका वजह से हो रहा है? ऐसा है नहीं। कुछ जो है पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। आपको जो है मैंने 2 दिन से बता रहा है, सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। इस संसार में सबसे बड़ा हथियार जो है सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है। अब अधीनता गुण क्या है? कोई आदमी मान नहीं रहा है, कोई आदमी मान नहीं रहा है तो बोलो ठीक है, अब आप जैसा जो है तो जिन आप बताइए कैसे करना है, आप ही कर लीजिए, हम आराम से बैठे हैं। देखो भाग जाएगा वो। अधीनता ऐसा गुण है कि यदि ऐसे ही होगा, अभिमानी होगा तो भाग जाएगा वो। आप भेद को समझो, कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि मुझे तो मानना ही पड़ेगा। मैं तो आर्मी में नौकरी किया हूं, मुझे मालूम है कि गलत है, मेरा जाने से वहां कुछ नहीं होने वाला है, हमें पता है। वो अधिकारी जो बोल दिया आपको जाना है, मना कर नहीं सकते। हमें जाना, हमें मालूम है वहां जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अब नौकरी है तो हमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग वहां मना नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अधीन हो जाओ, ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं आप वैसा ही कर लीजिए, आप शांत बैठो।
हम लोग तो जो है राय विचार बनाने में झगड़ने लगते हैं भाई। हम लोग घर में परिवार में राय विचारने में ही झगड़ने लगते हैं और फिर बातें बढ़ करके कहां से कहां पहुंच जा रही है। अधीनता भी बहुत बड़ा गुण है। आप सत्य पर रहो, कोई संसार में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां सत्य नहीं काम आता है वहां धैर्य का इस्तेमाल करो, इंतजारी करो, वेट करो, आशा रखो। वहां से नहीं होता है तो जो है अधीनता गुण अपना लो, वहां से नहीं होता है क्षमा गुण अपना लो। ये हथियार है आपको संसार में जीने के लिए, रहने के लिए। तो फिर और चाहिए। और शुरू आपके हाथ में। अकेले संसार से नहीं लड़ना कभी भी जो है, आप लड़ ही नहीं पाओगे। और सबसे बड़ा दुश्मन जो है तो मन है आपका। सबसे बड़ा दुश्मन तो मन है। स्वामी ने क्या कहा, मैं स्वरूप से आए को बिनु मारे ज्ञान, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुख है जीवन यसान। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। शरण में रहते हैं, अभी हम शरण में नहीं, तो फ्री थे, लेकिन अब जो है माया के देश में रहना पड़ेगा। तो यहां जो है आपको अति अधीन रहना पड़ेगा। आप भेद को समझो। तो आपके अंदर देखो, जो जाहि देह ही कर्म है, भोग हो यशोई दे, अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गई। तो आपका कर्म अलग है, पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। आप भेद को समझिए। आपका पति नहीं मानता है, पत्नी नहीं मानती है, ठीक है भाई, जो करना है करो, हमें आदेश दो हमें कैसे रहना है। तो जब ऐसी बात चलती है तो फिर वो जो है ठंडा हो जाता है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो बस यही तो संसार है और सदगुरु के साथ है। नमदानी शिरा शंकरा संत बीजे आहो, डरे मरे का यर बने, धिक जीवन है सोय। स्वामी जी आपको कह दिए कि गुरु के चरण में जो है अर्पण करके चुपचाप बैठ तो जाओ। आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे बताओ। आपको विश्वास ही नहीं है। बोला नहीं हमें तो विश्वास है। कहाँ विश्वास है, जब स्वामी जी कह रहे हैं नामदानी शिरा सौंप कारा, संता बीजे ताहो, अडरे मारे का यर बने, धिक जीवन है सोय। आपका काम है बस बता देना भाई मेरे हिसाब से ये सही है। अब आप अपना हिसाब देख लो। यही जो है चालाकी यही है। नहीं मानेगा, गुरुचरण से दूर भागेगा तो क्या होगा आपको पता ही है। गुरु सीढ़ी सी उतरी, शब्द भी ना हो, अता को काल घसीटी है, राखी सके नहीं कोई। एक जो है संत है तो बोल रहे हैं कि अब जो है अभी नहीं स्वामी जी मिले तो बाद में क्या होगा। मैं बोला आपके हृदय में यही है, आपके हृदय में ही, आपको कभी छोड़ा ही नहीं उन्होंने। बोला नहीं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। अरे इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे, वह आंख जो है सुरती है।
जैसे माना निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख कंद। आप जब छोड़ोगे नहीं, आप भेद नहीं समझ रहे। बंदर जो है फंसा हुआ है, मुट्ठी में चना भर रखा है, अब वो छोड़ नहीं रहा है, लालच में भी पड़ा है और जो है छूटना भी चाहता है। तो दोनों कैसे होगा बताओ? दोनों कैसे होगा? आपको उड़ना है तो जो है आपको धरती छोड़ना पड़ेगा, तभी तो उड़ोगे। तो आपको दोनों चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संग जो है आपको बूझने के लिए सुनाया जाता है, आपको समझने के लिए सुनाया जाता है। आजकल तो ऐसे ऐसे संत जो है सब बूझ जा रहे हैं, वाणी बदल गई है। ऐसे ऐसे संत हैं, आप इनका 2 साल पहले का जो है वीडियो सुनना, क्योंकि जो है जो भी हम लोगों का सत्संग होता है, वाणी जो है वो सारा जो है रिकॉर्ड नहीं होता है। कोई कोई रिकॉर्ड होता है, कोई कोई यूट्यूब पर चला जाता है, सब नहीं जा पाते। जिसको हम चाहते हैं कि ये जाएगा वो नहीं जाता है। तो आप उनके जो है वाणी में अभी की वाणी सुनना और जो है 2018 की वाणी सुनना, और दोनों में भेद देखना। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान अभोगी सी जोगी बने फल सत्संगमान। मेरी भी वाणी अभी की सुनना और 2018 की भी सुनना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी जो है केवल और केवल जो है चेतन देश से होती है वाणी जो है। ये तो मैं जानबूझ करके आपको प्रकृति में ले आता हूं, ताकि जो है संसार में क्या है और चेतन देश में क्या है आप भेद को बूझो। मैं जानबूझ करके ही ले आता हूं, क्योंकि संसार का जब तक समझ में नहीं आएगा, चेतन देश का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि वहां मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। इंद्रियों सी नाही साधन, नाही साधन प्राण सी अचित मनसी, नाही साधन नाही बुद्धि मानसी, प्रकृति काया धारत जी स्व ज्ञान शीशा धन चली। स्वज्ञान, आत्मज्ञान आपको मालूम नहीं है। ऐसी ऐसी आत्मज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी सदगुरु के अंश अंशनी आ चुके हैं, इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये तो बुझना आपका न काम है। मैं तो बोल रहा हूं, इसी सभा में आत्मज्ञानी सदगुरु के अंश अंशनी बैठे हुए हैं, उनको भी बोध नहीं है। आप वेद को समझो। वायु कायंत रात माँ, वायु जा हे शरीर, अनियमन करे जाने नहीं, अंतर जा धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वायु भी परेशान है। अब बोले नहीं, वायु काहे लिए परेशान है?
ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। वायु भी परेशान है। वह भी बोला कि देखो, वह भी भगवान के पास चला गया, बोला है कि ये तो संसार में बड़ा दुख है भाई। कोई मुझे वो टंकी में भर लेता है, कोई टायर में भर लेता है, कहीं कहीं को जो है कर देता है, और हमको स्थिर नहीं रहने देता है। वायु भी परेशान है, जल भी परेशान है, पृथ्वी भी परेशान है, आकाश भी परेशान है, सूर्य भी परेशान है। और आप बोलते हो कि नहीं हम ही परेशान हैं। अब जो है सूर्य परेशान, सुबह पूर्व में उसको उगना पड़ता है, और दोपहर में जो है वो जो है गर्मी बरसानी पड़ती है, और शाम को फिर ठंडा होकर के जो फिर भाग लेता है, फिर सुबह आ जाता है। जब से धरती बनी है तब से यही काम कर रहा है वो। हवा भी परेशान, अग्नि भी परेशान है। अग्नि कायंत रात्मा अग्नि जा हे शरीर, अनियमन करे जाने नहीं, अंतर जानी धीर। तो वैसे ही जो है सदगुरु के हंस हंसनी है, उनको मालूम तो है लेकिन बोध नहीं है। ये भी देख लो, ऐसा भी है। अग्नि वही काम कर रही है जो उसको परमात्मा ने सौंप दिया है। अग्नि जो है वही काम कर रही है जो परमात्मा ने उसको सौंप दिया है, वह बदलती नहीं है। तो यहां पर तो सब लोग परेशान हैं, यहां पर जो है सब लोग परेशान हैं। बोला नहीं हम ही परेशान है, कहां परेशान हो बताओ। तो जो है गुरु देश में चलो, जहां आनंद है और शांति है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा। स्वामी जी तो कह रहे हैं आपको, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा पल परमानंदित, वाई पद निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो एक जो है वो संत है। देखो स्वामी जी बोले कि शिष्य हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन बलवीर, जीवन मुक्त कोई कोई बने, सकल भूमि पदवीर। तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है ये जो है अमृत बूंद कहाँ झर रहा है, जो है हमें दिखा दीजिए।
अरे भाई, आप ही में झर रहा है, सब में झर रहा है। स्वामी जी का है, उनकी बात तो मानो। बोला नहीं, हमको देखना है। तो देखना है भाई, तो जो है पहले जो है ये 8 चक्रों का बोध करो। पहले शरीर का ज्ञान करो, चेतना को शरीर से बाहर करो, और जो है मन को स्थिर करो। बोला नहीं, ऐसे दिखा दीजिए। अरे ऐसे कैसे दिखेगा, स्वामी जी नहीं दिखा पा रहे हैं। स्वामी जी पूरे संसार में दिखाने के लिए तो घूम रहे हैं जी, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अंतर में देखना है। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अबिन सदगुरु पाओ नहीं, भटकी रहो जग माय। अब एक छोटा बालक है, वो जो है वो कबूतर खरा तो अभी मतलब पढ़ नहीं पा रहा है, और वो बोल रहा है कि वो कहानी बता दीजिए। तो आप भेद को समझिए ना, उसका तो बुद्धि उतना ही है, संत तो वो भी है। जब वो बुझ जा रहा है तो बुझ जा रहा है। स्वामी जी कहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी आपको कह रहे हैं, जिज्ञासु आरंभ की उन सत्संग विशेष, तब समझी वह तत्व को सदगुरु चरण यशीष। जिज्ञासु आरंभ की उन सत्संग विशेष, तब समझी वह तत्व को सदगुरु चरण यशीष। नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कही, थोड़ी थोर बताए। ये स्वामी जी किसके लिए लिखे हैं? अरे संतों के लिए लिखे हैं, और आप भी संत ही हो। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। ये जो है नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, तब समझी वह तत्व को। नीति क्षेत्र अध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय, एक बार सब नहीं कही, थोड़े थोर बताए। तब जो है जब आप सदगुरु के देश में जाओगे तब न बूझोगे। और सदगुरु के देश में इंद्रियां जाती नहीं है। सदगुरु के देश में इंद्रियां नहीं जाती हैं, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो फिर कैसे देखोगे? तो वही तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं, स्थिर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आपका मन तो बाहर में घूम रहा है, उसको स्थिर करो। स्थिर कैसे होगा वो भी उपाय बता रहे हैं। एक साथ मन पवन को, राखई कय स्थान। अभागे फिर मन घेरी लो, पकड़ लगाओ ज्ञान। आप जो है अति सौभाग्यशाली हो। तो वो संत कह रहे हैं कि हम तो बड़ा दुखित हैं, बड़ा दुख में हैं। अभी जो दुख है वो दुख आगे भी आएगा, क्योंकि आप कर्म करोगे तो उसको भोगना आना पड़ेगा। आप झामर झूमर में जाओगे तो यही झामर झूमर जो करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गुरु के सिर पर डाल करके आराम से सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा।
तो आपको गुरु के सिर पर नहीं रखना है, तो गुरु के चरण में रखना है। सिर पर रखने का हम लोग बोलते हैं क्या है कि अब कोई काम आ जाता है, बोला भैया हमारे सिर पर आ गया, शादी आ गया, ब्याह आ गया, फलाने हो गया, ठिकाने हो गया। तो वही तो स्वामी जी आपको को जो है बता दिए हैं, नाम धनी सिर सौंपु करा संत विजीता होय, अडरे मरे कायर बनी धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अभी इसका जो है सच्चा उदाहरण दे जो है सुन लो। मैं जब आर्मी में था जो है, तो हमको जो है आज के जो है 8-10 साल पहले ही जो है प्रमोशन हो जाना चाहिए था। 10 साल पहले ही प्रमोशन हो जाना चाहिए था। जो है क्लास 1 अफसर जो है 10 साल पहले ही बन जाना था। तो लोगों ने बोला भाई ये तो गलत हो रहा है, मुकदमा करो। इन लोगों ने मुकदमा किया, सबसे पैसे लिए, हर साल 10,000, 20,000, 25,000 जो लेते थे, और माया जो है होनी नहीं दे रही है, जो है माया जो होने नहीं दे रही है। तो जो है लास्ट में आ गया, अब 1 साल और रह गया। आप भेज समझ लो, जो है क्लास 1 अफसर जो है बहुत बड़ी बात होती है। तो लास्ट में भी नहीं हुआ, 1 साल और बचा। तो बहुत लोग चले गए, बहुत लोग चले गए, जो है हुआ ही नहीं। तो जो है पिछला साल जो है अभी आपका सितंबर चल रहा है, तो मेरा 1 ही साल बच गया। तो मैंने कहा भाई ये तो सब गलत हो रहा है। तो मैंने बोला चलो इसको जो है ना, आप किसी को पैसा वैसा नहीं देंगे, सीधा जो है गुरु के चरण में डाल दो। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, सवाल ही नहीं है, काहे नहीं होगा। तो नाम धनी सिर सौंप करा संत विजीता होय, अडरे मरे कायर बनी धिक जीवन है सोय। तो 2 साल पहले हमने डाल दिया, बोले जो होगा देखी जाएगी, जाओ। 18 अगस्त जो है 2023 को जो है आ गया अपने आप ही, कहीं कुछ नहीं किया, न किसी को बोलना, न। स्वामी जी क्या कहते हैं, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अपने आप ही आ गया, और जो है क्लास 1 अफसर बन भी गए। उसके बाद 1 साल तक नौकरी भी किया, और फिर जो है रिटायरमेंट होकर के आ गए। तो आपको विश्वास नहीं करोगे, देखो जो है परमात्मा से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है। स्वामी जी बोले हैं कि जो है कठिन से जो है काम है, उसके लिए संकल्प करो। उसका भी तो दुआ है स्वर वेद में, कि जो है जो काम नहीं होता है तो जो है ना संकल्प करके गुरु के चरण में डाल दो। अब इतना साफ साफ खोल खोल करके बताने से नहीं बूझोगी तो कब बूझोगे। बिन विश्वासन भक्ति है, अबिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कौन काम। तो सदगुरु पर जो है पूर्ण विश्वास रखनी है, सदगुरु पर जो है पूर्ण विश्वास रखनी है। सदगुरु बहुत सारी भेद की बातें हैं। सदगुरु जितना सहज काम आपका पूर्ण करता है वो आपको समझ में नहीं आता है। और इस संसार में पग पग पर लुटेरे बैठे हुए हैं।
कुछ नहीं करेंगे, आपका पैसा भी जाएगा, धन भी जाएगा और समय भी जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आता है, अरे नहीं होगा नहीं होगा, ये सवाल ही क्यों बोलना। गुरु के चरण में जो है रखना है तो पॉजिटिव भाव से रखना है, सकारात्मक भाव से रखना है कि हे प्रभु हमारी तो इच्छा है, होना ही है और मैं आपके लिए रख रहा हूं, बस आपका काम खत्म। नाम धनी सिर सौंप करा संत विजीता होय, अडरे मरे कायर बनी धिक जीवन है सोय। आपने सदगुरु को अर्पण कर दिया, आपका यदि लाभ के लिए होगा तो तुरंत आ जाएगा, और आपका नुकसान के लिए होगा तो सदगुरु नहीं होने देगा। आप भेद नहीं समझ रहे, आप भेद नहीं समझ रहे। बहुत से लोग जो है धन पा करके पागल हो जाते हैं, कुछ लोग ज्ञान पा करके भी पागल हो जाते हैं, और कोई कोई जो है बहुत सुंदर होकर के भी जो है अभिमानी हो जाता है। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो। तो सदगुरु नहीं देगा, जो आपके लिए लाभदायक है वही सदगुरु देता है। आप भेद को समझो। आप जो है अभी आप जो है छोटा बच्चा है, अब उसको मां जो है ना चाकू से थोड़ा खेलने देगी, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और वही बड़ा हो जाएगा तो लो भाई 3-3 4-4 चाकू ले लो, इससे सब्जी काट लेना, उससे काट लेना। तो वैसे ही जो है सदगुरु जो है आपको उतना ही दिया है जितनी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यदि इसको 2 चाकू दिया तो ये तो पहला अपना हाथ काटेगा, अपना ही हाथ काटेगा, फिर रोएगा और फिर जो है हमारे ही पास आएगा। तो इस संसार में जिसको भी जितना मिला है वो उतना ही रहेगा। और इस दुनिया में मतलब बहुत से लोग जो है मतलब खाने के लिए पैसा नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जो है 1000 जन्म में भी आएंगे तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, ऐसे वाले भी हैं संसार में। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे वाले भी हैं, उनको जितना मर्जी वो खर्चा करो खत्म नहीं होगा। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, आपको करना क्या है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, अब मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो क्या करोगे, ज्यादा इकट्ठा रहेगा, चोर आ जाएंगे, और जो है आपको संसार में चलना फिरना जो है डर हो जाएगा। तो जो एकदम स्वतंत्र रहो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो ये तो सदगुरु का जो है चरण में है। सुख व शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है हम है सब संसार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो है चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो जो है सदगुरु के चरण में चारों फल हैं, अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। तो आपको जो है गुरु चरण से किस लिए हट रहे हो, कबीर साहब पहले ही कह दिए, मन कहीं दूर
नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में ना आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जब सदगुरु के चरण में चारों फल मिल रहा है और पूरा जो है अंग अंग जो है शुद्ध हो जा रहा है, ये आपको समझ में नहीं आता है। कहां जाओगी? इस संसार में कौन है आप बताओ? वेद यही कह रहा है, रामायण यही कह रही है, स्वामी जी यही कह रहे हैं, जो है संत वाणी यही है, और आपको जो है झामर झूमर में जाना है। फिर दोबारा जो है कर्म होगा वहां, और कर्म होगा तो फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा। अभी जो आपको कष्ट है ये तो एक पल में खत्म हो जा रहा है। स्वामी जी आपको सीधा सीधा बता दिए, क्या बता दिए? शाब्द में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईशा प्रेम निरंतर। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं?
अंतरमुख सुरति हरि अमोह शोक संताप आईश द्वंद विपदारई विघ्नायाचादित माप। आप क्या सोचते हो स्वामी जी के ऊपर विघ्न बाधा नहीं है? आप क्या सोचते हो सदाफल देव जी महाराज के ऊपर विघ्न बाधा नहीं आई है? अरे स्वामी जी के ऊपर तो अब आप तो बताओ, वो शत्रु है तो माया तो उनको हर पल में जो है प्रदान करके खड़ी थी, जो है हर पल में। लेकिन स्वामी 17 वर्ष तक जो है गुरु चरण से हट नहीं है। आप क्यों नहीं जो है बूझ पाते हो? आप सोचते हो कि अरे इस संसार में सदगुरु भी रोने लगता है, स्वामी जी परेशान हो गए, तो स्वामी जी क्या क्या है प्रार्थना किए? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महिमायमित पार अभिघ्न बहुत परचारमी किमि बदंतार। जब प्रचार मंदमय कीना कट दरस तुम दीना। जगता गुरु हरि आय सुनावा हंस उदाहरण वेद बतावा। प्यारे हंस वृंदो, आपको मालूम नहीं है स्वामी जी को जहर दिया गया था इसी गाजीपुर जिला में। अब बोलो वो तो कोई बात बता नहीं रहा है। अरे महाराज थे जब स्वामी जी जो है जो है प्रचार शुरू किया तो जो है स्वामी जी को जहर दिया गया। ये माया है ना, सदाफल देव जी महाराज को जो है जहर दिया गया। कौन दिया? इन्हीं पंडितों ने, ज्ञानियों विद्वानों ने। कुछ लोग जो है स्वामी जी को दक्षिणा वगैरह देना शुरू कर दिए। प्रकृति की भी बात सुन लिया करो, आप ही परेशान हो जाते हो। तो जो है महारथी संत जी थे, वो साथ में चल रहे थे। तो जो है आप बरगद का पेड़ देखे हो, उसमें बरो लटकती है। बरो मतलब वो जो है क्या जड़ी होती है। जो है स्वामी जी ने कहा कि इसमें से बरो काट लो। उसको महारथी संत श्री महेश सिंह जी को। तो जो है अब मानते हो, महेश सिंह जी ने कहा कि स्वामी जी क्या होगा? तो स्वामी जी जो है आप मालूम है, बोला तुम गुरु के ऊपर तुम प्रश्न करते हो। जो है महारथी संत जी साथ में थे और जो है वो जा रहे थे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो है बरगद का पेड़ है, इसका जो है ये बरो काट करके रख लो। जो है महारथी जो है संत जी ने कहा स्वामी जी ये जो है क्या होगा? आवाज खत्म हो गई। उन्होंने कहा स्वामी जी क्या होगा? तो उन्होंने कहा है कि जो है गुरु की आवाज जो है क्या बोलते हैं आदेश को तुम प्रश्न खड़े करता है। तो जो है उन्होंने बोला, तो जो है स्वामी जी चुप हो, जो है महारथी संत जी जो है चुप हो गए और फट से जो है उन्होंने काटा और छील करके जो है लोटे में रख लिया। पानी जो है रख करके फिर वो चले गए। और जो है वहां गए तो उन लोगों ने जो है पंडितों ने जो है विद्वानों ने स्वामी जी को मक्खन दिया खाने के लिए। लौकी के पत्ते पर जो है मक्खन दिया, उसमें सिंगा जहर था। तो जो महारथी संत जी ने कहा तो स्वामी मत खाइए, इसमें तो जहर है। स्वामी मत खाइए, इसमें जहर है। जो है वो स्वामी जी बोला जो है तुम ही ज्ञानी हो गए हो। और स्वामी जी जो है पूरा मक्खन खा गए और आ गए
मैं संत जी को बोल रहा, अरे जल्दी पानी ले आओ, और वो लोटा में रखे थे बरो वो ले आओ। और स्वामी जी तो सहज करनी क्रिया जानते थे। वो स्वामी ने पानी था और वो बरो जो है अंदर डाला और सब जो है उल्ट कर दिए। और जो लोग खिलाए थे भाग गए मारे। और स्वामी जी ने जो है एक दो बाल्टी जो पानी से लेके बार बार जो है पूरा का पूरा निकाल दिए। और स्वामी जी ने कहा, ये तो तुम हमारे लिए किए हो, यदि हमारे शिष्य के लिए तुम किया तो तुम्हारा जो है जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो सदगुरु हैं आपके, ये कहीं संस्मरण में नहीं लिखा गया है, लेकिन ये महारथी संत जी जो है हम लोगों को सुना थे। और जितने लोग जो है महारथी संत जी के साथ रहे हैं सबको मालूम है। अब वही गाय है, बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो आप परेशान हो जाते हो। सदगुरु को भी जो है जहर दिया गया, वो महारथी संत जी बताते थे। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अपना जो है मन को सूरज को जो है गुरु चरण में जो है समेट करके रखो। वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।